आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने इसे आंदोलन जीवी कहा था। ये शाहीन सच साजिश का स्क्रिप्ट राइटर है। ये तो कॉल्ड खालिस्तानी आतंकवाद वाला किसान आंदोलन का स्क्रिप्ट राइटर है। जी, ये किस कदर झूठा है, मक्कार है ये आदमी। और ये मक्कारी तो इसके एक एक शब्द से टपकती है, इसके ये जवान खोलता है, इसकी मक्कारी टपकने लगती है। ये आदमी देश में दंगा कराना चाहता है। एक मरी हुई लाश जो मर के सड़ गई, गल गई, बदबू कर रही है, जो लाश का नाम है किसान आंदोलन, उस लाश में ये दोबारा एक दंगे का इंजेक्शन लगाने की कोशिश कर रहा है। इस आदमी को पकड़ के बंद किया जाना चाहिए मनीष जी। ये या तो भूल गया, या ये पागल है, सीढ़ी है, और या फिर ये बड़ा शातिर आदमी है कि बेशर्मी के साथ अपने आप को पागल घोषित करके ये दंगा कराने के लिए दोबारा जो इसको खून लग गया इसके मुंह में। सर, इस देश में खतरनाक खेल शुरू हो गया है। आंदोलन जीवी फिर से मैदान में निकल गया है। देश जलाने के लिए जब एक बार किसान आंदोलन फेल हो गया, तो फिर से दोबारा से आंदोलन जीवी मैदान में उतर गया है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने इसे आंदोलन जीवी कहा था। ये शाहीन सच साजिश का स्क्रिप्ट राइटर है। ये सो कॉल्ड खालिस्तानी आतंकवाद वाला किसान आंदोलन का स्क्रिप्ट राइटर है। दिल्ली के दंगे में नामजद दंगाई भी है, ये दंगाई है। और ये राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का स्क्रिप्ट राइटर है। कमाल की बात देखिए, ये सोनिया गांधी के का जो किचन कैबिनेट था उसका मुख्य सरगना था, और यही आदमी केजरीवाल का गुरु घंटाल था। तो कैसे इसको तैयार किया गया केजरी आंदोलन के लिए, आज ये क्या कह रहा है पहले इसको सुनिए। जब वक्त पे इसे लग रहा है कि वक्त वाला मामला कुछ नहीं हो सकता, इन उन्मादियों को लग गया है कि अब इस्लामिक गुंडागर्दी से सड़क पे उन्माद नहीं फैलाया जा सकता, तो किसान ही एक ऐसा सेंटिमेंटल इशू है। जरा इसको पहले सुनिए, कितना खतरनाक खेल ये बिना नहाए धोए शुरू हो गया है। आज लगता है नहाया है शायद। एक और खतरे की घंटी। आज से डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में टैरिफ वॉर, व्यापार युद्ध शुरू कर रहे हैं। नतीजा ये होगा कि आज की तो ऐसे भी कम है, अमेरिका की कम चीजें खरीदता है, अब और कम कर देगा। और अमेरिका को अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, अपनी फसलें, खासतौर पे मक्का, सोयाबीन, कपास और साथ में एप्पल, बादाम, डेयरी प्रोडक्ट, इन सबको बेचने के लिए बाजार की तलाश है। और अमेरिका की निगाह भारत पे है। सिर्फ कयास नहीं है, अमेरिका की एक कमेटी ऑलरेडी आ चुकी है। मिस्टर लिंच के नेतृत्व में आई हुई इस कमेटी ने भारत सरकार की बांह मरोड़ के बताया है कि उसके क्या क्या खरीदना पड़ेगा। और दिन रात राष्ट्रवाद का गाना गाने वाली इस सरकार ने उसके सामने घुटने टेक दिए हैं। मुकाबला कौन करेगा? जब भारत के किसान का मुकाबला अमेरिका की बड़ी मशीन, बड़ी खेती और बड़ी सब्सिडी वाली खेती से होगा, तो उसका मुकाबला भारत सरकार तो नहीं करेगी। करना होगा किसान आंदोलन को। एक लोकतांत्रिक संघर्षमय तरीके से किसान को अब सड़क पे उतरना होगा। ये कह रहा किसान को अब सड़क पे उतरना पड़ेगा। व्यूअर्स, यदि थोड़ी सी आवाज इसमें कम थी, इस उन्मादी को हमारे ट्विटर हैंडल पे जाके आप सुन सकते हैं, इसके खुद के वाल पे जाकर के देख सकते हैं। ये कह रहा कि भारत का बांह मरोड़ करके अमेरिका अपनी मनमर्जी कर रहा है भारत की किसानों को तबाह करने के लिए। मनीष जी, ये किस कदर झूठा है, मक्कार है ये आदमी। और ये मक्कारी तो इसके एक एक शब्द से टपकती है, इसके ये जवान खोलता है, इसकी मक्कारी टपकने लगती है। अब जरा दर्शक समझे कैसा झूठ ये आदमी बोल रहा है। आपको दर्शकों से बताऊं कि आप जरा समझिए कि कितना हिंदुस्तान का जो एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट है वो है करीब करीब $50 बिलियन का है। आपके $47 बिलियन है, $47 बिलियन फाइनेंशियल ईयर 2024 में। और अमेरिका को जो हिंदुस्तान ने एक्सपोर्ट किया है सामान, वो $5 बिलियन है, कुल $5 बिलियन। और अमेरिका हमसे व्यापार घाटे में है, यानी अमेरिका हमसे ज्यादा सामान खरीदता है, हम उससे कम खरीदते हैं। ये मैं पहले भी बार बता चुका हूं। अब वो $5 बिलियन जो है, और उसमें पूरी दुनिया कह रही है कि भारत को फायदा होने जा रहा है जो टैरिफ वार है। क्योंकि अमेरिका ने केवल भारत पे टैरिफ नहीं लगाया, बांग्लादेश पे भी लगाया, वियतनाम पे भी लगाया, चीन पे भी लगाया, पाकिस्तान पे भी, पूरी दुनिया में लगाया है। तो इसको ये क्या, इसका ये कौन इसका जीजा था क्या, वो जो अमेरिका से आया था, जिसने आके किसी को नहीं मालूम, हिंदुस्तान में किसी को नहीं मालूम, हिंदुस्तान में किसी मीडिया को नहीं मालूम, और इसको आगे बता गया वो अब हम जो बढ़ाने जा रहे हैं, मोदी के हमने बांह ऐंठ दी है, और उसके बाद अब यहाँ पे जो हमसे सामान जबरदस्ती खरीदना पड़ेगा।
ये पागल है, ये सीढ़ी है, पागल है ना सीढ़ी है। ये आदमी देश में दंगा कराना चाहता है। एक मरी हुई लाश जो मर के सड़ गई, गल गई, बदबू कर रही है जो लाश, जिसका नाम है किसान आंदोलन, उस लाश में ये दोबारा एक दंगे का इंजेक्शन लगाने की कोशिश कर रहा है। इस आदमी को पकड़ के बंद किया जाना चाहिए मनीष जी। ये इस तरह के दंगा भड़काने वाले सफेद पोस्ट अर्बन नक्सल, सफेद पोस्ट, ये क्या कहूं इनको, आंदोलन जीवी जो केवल आंदोलन का गूं खा के जिंदा रहते हैं, ये इस टाइप के लोग हैं। इसको किसने बताया? कौन से अखबार में इसने पढ़ा? कौन सा चिट्ठी इसके पास है जो ये बता रहा है कि वो, उन्होंने कहा है कि उनकी बात ऐंठ देंगे और हिंदुस्तान को जबरदस्ती सामान अमेरिका से खरीदना पड़ेगा। ये या तो अपनी औकात भूल गया है या इस देश के प्रधानमंत्री की हैसियत भूल गया है। ये आदमी अपनी औकात भूल के बात कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की बाह मरोड़ के तो अब जब से वो बैठे हैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पे, तब से पूरे दुनिया में किसी की औकात ही नहीं हुई कि प्रधानमंत्री मोदी की बाह पकड़ के जबरन सौदा करा ले। ये पागल है, सीढ़ी है, इसको पागल खाने में भर्ती कराना चाहिए। और ये जिस डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा है, यही डोनाल्ड ट्रंप था प्रधान राष्ट्रपति अमेरिका का। इस पागल के लिए बता रहा हूँ, इस पागल देखता है क्योंकि कार्यक्रम हम लोगों का, इसलिए पागल सुन रहा होगा कि ये पागल हो, तो इसके पागलपन के जरा मैं दोबारा पन्ने पलट दूं कि जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति था और डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल अड़ी पे ले ली थी कि भारत जो है रूस से S-400 नहीं खरीदेगा, 39,000 करोड़ का सौदा था, और भारत ने ठेंगा दिखा के कहा था कि जहां से हमारे देश का फायदा होगा वो सौदा करेंगे। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप कैसे अपने घुटनों पे आया था, पूरी दुनिया ने देखा था। कोई चोरी छुपे, जिस तरह से ये चोरी छुपे कांग्रेस के तेल लगाने का काम करता है, बाहर आके कहता है नहीं मेरा क्या लेना ना, मैं तो किसान नेता हूँ, और तेल लगाते घूमता है। राहुल गांधी के पूरे यात्रा में तेल लगाता है, हरियाणा के चुनाव में तेल लगाता है, महाराष्ट्र के चुनाव में जाके तेल लगाता है, बाद में आता है नहीं मैं तो निरपेक्ष हूँ। निरपेक्ष नहीं, कांग्रेस की दलाली करने में जुटा है ये आदमी। तो इसके जरा, और ये किस तरह से किसानों को भड़का रहा है। एक तो कुल $5 बिलियन का जो जाता है यहाँ से, हिंदुस्तान से जो वहां माल जाता है, तो एक तो ये जो उसने कहा ना कि ये बाह मरोड़ के, तो उस बाह मरोड़ने का मैंने बताया आपको कि S-400, और उससे ज्यादा बड़ा कि जो तेल खरीदने के लिए पूरी दुनिया में किसी की औकात नहीं हो रही थी जो रूस से तेल खरीदे, उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने डंके की चोट पर तेल खरीदा रूस के साथ। और डोनाल्ड ट्रंप तब भी राष्ट्रपति हुआ करता था। तो ये या तो भूल गया, या ये पागल है, सीढ़ी है, और या फिर ये बड़ा शातिर आदमी है कि बेशर्मी के साथ अपने आप को पागल घोषित करके ये दंगा कराने के लिए दोबारा, जो इसको खून लग गया इसके मुंह में कि 2020 में किस तरह से इसने दिल्ली के अंदर नंग नाच कराया था, वहां पे एक गुंडों को बैठाला था, खालिस्तानी गुंडों को, उस कैंप के अंदर जहां पे बलात्कार भी हुआ, जहां पे हत्या भी हुई और जहां से अपहरण भी हुए, उन गुंडों को दोबारा लाकर दिल्ली में बैठाने की साजिश रच रहा है। और इस आदमी पे मुकदमा क्यों नहीं है? इस पर दिल्ली दंगे का तो नामजद है ही ये दिल्ली दंगे का नामजद दंगाई है, दर्शक समझ लें। इसका नाम बाकायदे पुलिस ने दर्ज किया हुआ, और उसके अभी इसको सजा होगी, क्योंकि जिस हिसाब से दिल्ली दंगों पे कार्रवाई चल रही है, जिस हिसाब से दिल्ली दंगों की जांच चल रही है, बचेगा नहीं ये। और ये आदमी, एक तो चेहरा इसका देख लीजिए कैसा हो रहा था, मैं शब्द नहीं बोल सकता हूँ कि उस टाइप से निचोड़ लिया हो किसी ने, उस टाइप से निचड़ा हुआ था ये कि जैसे आपने देखा घर में जो काम करने वाली आती है तो जमीन पे जो पोछा ओछा लगाती है और उसके बाद यूं करके निचोड़ती है इस कपड़े को ताकि पानी उसका झड़ जाए, तो ये पोछे को जैसे निचोड़ दिया जाए उसके बाद जो पोछा नजर आता तो उस टाइप का तो इसका चेहरा था। और आज ये आदमी दोबारा है, तो ये एक दूसरा नमूना है कि हिंदुस्तान में जो विपक्ष है, जो कायदे से होना चाहिए था, वो केवल झूठ का कारोबार चल रहा। और ये उसी गंजे की, वो जो गंजा है, दर्शक समझ रहे होंगे, जो जिसने इंडियन एक्सप्रेस में झूठी खबर छापी थी, गुप्ता, गंजा गुप्ता जो है उसने जो छापी थी, उसने ज्ञान दिया था कि मोदी से तुम लड़ नहीं पाओगे, मोदी से तुम जीत नहीं पाओगे, तुमको मोदी को अगर हराना तो तुम झूठ बोलो, लगातार जो झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो और हमेशा झूठ बोलो। तो ये हमेशा झूठ बोलने पर लग गया है। इससे मेरे ख्याल से अगर इससे कोई पूछ लेगा तुम्हारे बाप का नाम क्या है, तो ये हो सकता है किसी और का नाम बता दे। ये इस कदर झूठ बोलने में जुट गए हैं, ये आदतन झूठे हो गए हैं। जरा सोचिए मनीष जी, एक सामान्य सी घटनाक्रम हो रहा है और जिसमें पूरी दुनिया का जो देश है वो कह रहे हैं कि इसमें लाभ भारत को होगा और दुनिया के देश को मारी है गोली। आज मैंने अभी उस दिन मनीष जी दिखाया था, मेरे ख्याल से हम लोगों ने कल ही परसों किया था कि
किसी की मत मानिए। आप कह रहे हैं मैं प्रधानमंत्री मोदी की भी नहीं मानता। केवल हमारा रुपया जो है, जो 88 रुपए का हो रहा था, वो आज की तारीख में 85 रुपए कुछ पैसे का हो गया है। तो बिल्कुल वो तो सामने नजर आ रहा है ना कि ट्रम्प ने जो टैरिफ वार शुरू की है उसके परिणाम क्या है, और उससे बड़ा कोई दूसरा बैरोमीटर हो ही नहीं सकता। कोई बड़ा के ज्ञान बताए, गूढ़ ज्ञान बताए, कोई मतलब नहीं है उसका। वो जो रुपया आपकी मुद्रा है उसकी स्वास्थ्य कैसा है, उसके अलावा आज ही मेरे ख्याल से आज या कल आया है वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण का, कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार एक बार फिर नई ऊंचाइयों की तरफ जा रहा है। तो विदेशी मुद्रा भंडार भारत का बढ़ रहा है, रुपये की अपनी सही जगह पे आ रहा है, और ये बता रहा है कि सब तबाही की तैयारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने बाह ऐंठने की तैयारी कर दी, बाह ऐंठने की तैयारी नहीं कर दी है। अब नरेंद्र मोदी को तैयारी करनी पड़ेगी कि तुम्हारे बाह ऐंठे एक हाथ से, दूसरे हाथ में उनके जूता, तब तुम लोग मानोगे, तब तुम लोगों की समझ में आएगा कि होना क्या है। तो बिल्कुल देखिए, पंजाब में जब किसानों को लठ बजा के भगाया उसने, सरदार जी ने, तो इन चुट्टे चिरकुटों की हैसियत नहीं हुई कि पंजाब में जाकर किसानों को कहे कि हाँ भैया बैठो तुम सड़क पे। ये मैंने समझ बजाया में नहीं आता मनीष है। जी, वो अभी भी आज भी बजा रहा है, वो आज भी बजा रहा है, दौड़ा दौड़ा मार रहा है उन गुंडों को। और ये आदमी जब उन पे जो वहां पे किसानों पे डंडे चल रहे थे, किसान तो है नहीं, गुंडे हैं वो, जब उन पे डंडे चल रहे थे, उनको माँ बहन की गालियों से नवाजा जा रहा था, तब ये कहीं कब्र में सो रहा था। ये अगर कमरे में सो रहा होता तो इसको सुनाई देता, ये कब्र में सो रहा था। तो अब ये कब्र से उठ के देखिए, मैं सोच रहा था कुछ शब्द ऐसा इस्तेमाल करूं, अब याद आ गया कि इसकी शक्ल देखिए, लग रहा बिल्कुल अभी कब्र से एकदम उठ के चला आया, कि कब्र से इसने आया, नहाना धोना इसका है नहीं, ये किस तरह से आया है, कैसे बवाल फैला रहा है। तो ये अपने आप में ये लोग हैं जो मेन खलनायक है। जैसे संभल में वो पकड़ा गया है बाद में वो वकील, ये उसी टाइप के लोग हैं मनीष जी। बिल्कुल, और इसीलिए देखिए कि सब क्या थे एक समय में, मुझे याद आता है सर, मेन स्ट्रीम मीडिया में इंडिया इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में इन लोगों के 81 की परमानेंट कमरे होते थे। व्यूअर्स जाने इन सब के बारे में, ये जितने वामपंथी गुंडे हैं उसके बावजूद नहीं नहाते थे। सोचिए कि इन्हें लगता है कि अरब में जैसे पानी की खबर है, हिंदुस्तान में बहुत पानी है भाई, गर्मी का टाइम है, नहा धो लिया करो। इन्हें लगता है कि इन चोट्टों को लगता है कि हम नहीं नहाए धोएंगे तो हम अरब टाइप लगेंगे, देह से गंदगी आएगी, दाढ़ी जो है इस तरह से। ये इतना बड़ा षड्यंत्र फैला रहे हैं, और ये षड्यंत्र सामान्य नहीं है, ये सब इतने बड़े क्रिमिनल हैं कि देश को अरबों की क्षति पहुंचाते हैं। किसान आंदोलन इस देश को अरबों की क्षति पहुंचाई है। यदि पाकिस्तान जैसे देश में होते तो इन सबको सड़क पे सजा मिलती, सड़क पे मौत की सजा होती। लेकिन भारत में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इस देश के पूरे अर्थतंत्र को चौपट करने का खेल कर रहा है गंधौर गंध। हाँ, तो ये अब की सफल अपल ये नहीं होगी। मैंने कहा ना, अब की जो लाया है तो ये वही 2020 की मरी हुई लाश लेके आया, जो सड़ गई है, गल गई है, अब वो बड़ी बुरी तरह बदबू कर रही है। उस लाश को अपने कंधे ढो के आया कि दोबारा इस लाश को हम जिंदा करेंगे। जिंदा नहीं होगी, लेकिन हाँ, इस टाइप के लोगों का इलाज होना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जरा इस पर विशेष ध्यान दें। बिल्कुल, और चूंकि हमारी उम्मीद पिछले दिनों अमित शाह जी से बहुत बड़ी है, जिस तेवर में उन्होंने इस वक्त बिल के 2 दिन जो पेश किया, मुझे लगता है कि जरूरत इन लोगों पे ज्यादा कंट्रोल करने की है। कोई इन उन्मादियों के, देखिए मुझे बार बार क्यों लग रहा है, इन्हें लग गया कि वक्त बिल में ये जिहादियों को सड़क पे नहीं ला सकते, क्योंकि जिहादियों को यदि सड़क पे लाएंगे तो ध्रुवीकरण हो जाएगा। ये जिस एक MY समीकरण घटते हैं, वो MY समीकरण भी टूट जाएगा। इसीलिए किसान के भेष में ये खेल करना चाहते हैं, क्योंकि किसानों की कोई जाति नहीं है, कोई मजहब नहीं है। तो ये पूरे भारत पर एक षड्यंत्र, सो कॉल्ड किसानों के भेष में खालिस्तानी गुंडों के माध्यम से कराना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि गृह मंत्रालय तक यदि ये बात जाती है तो बहुत सब्र हो गया, अति हो गया। आप इन दैत्यों पर, ऐसे लोगों पर जो खुलेआम भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, इनको कम से कम ठंडे पानी से नहा धो करके, बर्फ की सिल्लियों पर लिटा करके ढंग से इनका कम से कम इनको सिखाया जाए कि जितनी गंदगी शरीर के अंदर है, मन के अंदर है, वो निकाला जाए। बर्फ की सिल्ली से ही इनको नहा धो करके, वैसे आपने अच्छा दिया, मुर्दों को तो बर्फ की सिल्लियों से ही नहाया जाता है। इन लोगों को, इन लोगों का इलाज, क्योंकि अभी अति हो गया है। अब ये देखिए, ये प्रवोक करना है, ये सीधे राष्ट्रद्रोह है। ये एक झूठ फैला करके आपकी स्तर का राष्ट्रद्रोह जो है वो करने की कोशिश करते हैं। मनीष जी, इसका शेयर बड़ी बुरी तरह गिरा है। जिस शेयर मार्केट का जो होता है, इसका शेयर कितनी बुरी तरह गिरा है कि वो जो रॉबर्ट वाड्रा का बहनोई है, तहसीन पूना वाला, उसने इसका नाम रख दिया दुग्गल साहब। वो चैनलों पे लगातार इसको दुग्गली साहब कहता है। कहने वो दुग्गल साहब हैं, कभी किसान नेता बन जाते हैं, कभी वो इकोनॉमिस्ट बन जाते हैं,
कभी वो आंदोलनजीवी बन जाते हैं, तो वो इसकी जम के खिल्ली उड़ा रहा है। तो जब रॉबर्ट वाड्रा का बहनोई इसकी खिल्ली उड़ा रहा है, खुलेआम टेलीविजन पे बैठ के उड़ा रहा है, तो इसका मतलब इसको जूते मार के खदेड़ दिया गया है वहां से, गांधी परिवार के दरवाजे से। हरियाणा में मुंह काला हुआ, उसको महाराष्ट्र में मुंह काला हुआ, दिल्ली में दिखाई नहीं दिया, जैसे गधे के सिर से सींग इस तरह से गायब हुआ। तो वो जब रॉबर्ट वाड्रा इसका के इलाज अच्छा है कि पंजाब जाए, बड़ी किसान प्रेमी है, तो एक बार पंजाब जाए, सरदार जी इसका बढ़िया से इलाज कर देंगे। ये लौटी के नहीं आएगा, इसके बदल में जान ही नहीं है। ये बताया ना, निचला हुआ आदमी है ये। तो जब तहसीन पूनावाला ने इसको दुग्गल साहब करके इसकी खिल्ली उड़ानी शुरू की, तो मैं समझ गया कि इसका मतलब वहां से गांधी फैमिली से इसका पत्ता कटा, कोई इसका लेना देना नहीं। अब ये बिल्कुल हताश निराश बैठा है। तो अब इसको लगा कि पुराना फिर वही दंगा फसाद वाला इक्वेशन हम शुरू करें, लेकिन वो चलेगा नहीं। ये मेरे ख्याल से जेल जाने के लिए अब ये तरस रहा है, तड़प रहा है। हो सकता है जो दिल्ली दंगे केस चल रहे हैं उसके फैसले की तारीख निकट आ रही है। तो अभी ये बड़ा, आज इसका चेहरा देख के मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मुझे लगा ना वही कबर से उठ के चला आया, इस टाइप से लगा ये आदमी। चलिए, देश इंतजार कर रहा है इन सबों का।